हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद एस्कान। आज हम पढ़ेंगे द नाउन केस मतलब कारक, एक इजी ट्रिक के साथ जिसका नाम है ऑन पी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। द नाउन केस मतलब क्या होता है? ये कारक, ये आपस में एक दूसरे से क्या बताता है? संबंध बताता है। मतलब किसका संबंध किसके साथ है। इन अ सेंटेंस एवरी नाउन और नेमिंग वर्ड्स हैव अ relation with other words that is called case। संज्ञा आदि शब्दों के वह रूप जो वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का बोध कराए वह कारक कहलाता है। There are three kinds ऑफ केस मतलब ये 3 प्रकार का होते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक जिसमें सब्जेक्ट की बात होती है। नंबर नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट केस मतलब कर्म। नंबर नेक्स्ट है पॉजेसिव केस संबंध कारक, ये संबंध बताता है। एंड नंबर 1 nominative case, in that sentence in which a noun is used as the subject of a verb that is called nominative case। ऐसे शब्द जो क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं वह कर्ता कारक है। मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट का संबंध किससे बताता है? क्रिया से बताता है। वह क्या कहलाता है? वह हमारा केस या कारक कहलाता है। एग्जाम्पल, राधिका वॉश द पॉट्स मतलब राधिका का संबंध किससे बताया इन्होंने? बर्तन धोने से बताया। मतलब राधिका के द्वारा क्या काम किया गया? बर्तन धोए गए। तो राधिका का संबंध किससे हुआ? बर्तन धोने से। एंड नंबर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट केस, इन दैट सेंटेंस इन विच अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब governed by a preposition that is called object case। ऐसी वाक्य जिनमें यह ज्ञात हो कि संज्ञा आदि के शब्दों अर्थात कर्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहते हैं। इसमें दिखाते हैं मतलब कि सब्जेक्ट मतलब कर्म का हमारे ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है। ऑब्जेक्ट का रिलेट दिखाते हैं कि ये किससे रिलेट करता है और कैसे रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, राजू किल्ड अ मॉस्कीटो मतलब राजू क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? मॉस्कीटो। मतलब राजू के द्वारा जो कार्य किया गया है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है। यह सब्जेक्ट केस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है एंड ऑब्जेक्ट केस में सबसे पहले हमारा आता तो सब्जेक्ट ही है लेकिन सीधा संबंध बताते हैं उसका ऑब्जेक्ट से। एंड नंबर नेक्स्ट, इन दैट सेंटेंस इन विच अ नाउन और प्रोनाउन दैट डिनोट्स द पॉजेसिव of anything is called to be in the possessive case। उन वाक्यों की ऐसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्द जिनका संबंध दूसरी वस्तुओं से हो वह संबंध कारक कहलाते हैं। इसमें बताया है मतलब कि जैसे किसी चीज़ का संबंध किसी दूसरी चीज़ से होता है तो उसको हम पॉजेसिव केस कहते हैं। जैसे कि रीना लॉस्ट हर ब्रदर्स
पेन, मतलब रीना का संबंध है ब्रदर से, लेकिन ब्रदर से भी है और किस ब्रदर की किस चीज़ से है, पेन से। मतलब रीना का संबंध बताया गया है दूसरे की चीज़ से, मतलब उसके ब्रदर के पेन से बताया गया है। या फिर मेरी ट्रिक के साथ इजीली याद करें, जिसका नाम है ट्रिक का ऑन पी। O for object, N for nominative, P for possessive. For example, Hari eats a mango. तो हमारा यहाँ मैंगो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, एंड नॉमिनेटिव केस में मोहन राइट्स अ लेटर। इसका संबंध बताया गया है मोहन का किससे, मोहन ने लिखा है एक, क्या लिखा है, पत्र। तो मोहन का संबंध बताया गया है पत्र लिखने से। पॉजिटिव, रामाज बुक इज़ न्यू, मतलब रामा की जो बुक है वो कैसी है, नई है। ऐसी और इजी ट्रिक जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।